अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, जीएचक्यू और फौजी तनसीबात पर हमले कराने वाले मुल्ज़मान इस वक्त उनकी हवा निकली हुई है। आज भी फवाद चौधरी की दौड़ें लगी हुई हैं अदालत में। जिस तरह उनके साथ उनको पकड़ने की कोशिश की गई दोबारा से, क्योंकि अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ही उनकी ज़मानत ले ली और पुलिस को रोक दिया कि भाई किसी और मुकदमे में भी इनको गिरफ़्तार न किया जाए क्योंकि ये लाडले हैं। तो लेकिन लाहौर के एक मुकदमे में पुलिस बाहर खड़ी थी। फवाद चौधरी जैसे ही गाड़ी में बैठे हैं तो पुलिस ने उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की, लेकिन जैसे गाड़ी से छलांग लगा के वो भागे हैं और दौड़ें लगी हुई हैं इस परवेज़ लाई के बकौल मोटे की, और सांस फूली हुई है, बिल्कुल बेजान है। मैं वीडियो आगे दिखाता हूं कि वीडियो में खुद देख लें आप कि किस तरह फवाद चौधरी दौड़ रही हैं, किस तरह दो वकला उनके जो हैं वो पकड़ के सहारा दे के उनको लेके आ रही हैं और वो गाड़ी में बिठा रहे हैं। और उसके बाद फिर पुलिस उनको कोशिश करती है गिरफ़्तार करने की और फिर वो छलांग कैसे लगाते हैं, कैसे भागते हैं। लेकिन ये फवाद चौधरी ने पहली दफ़ा, मतलब इतने बहादुर हैं, बहादुर सपूत ही कहूँगा ना इनको मैं, कि ये इमरान खान के बहादुर सपूत हैं जो गिरफ़्तारी से डर रहे हैं। सियासतदान गिरफ़्तारी से नहीं डरता, सियासतदान खुद गिरफ़्तारियाँ पेश कर रहे होते हैं। ये तो जेल भरो तहरीक वाले थे, इन्होंने तो ऐलानात किए थे कि जेल भरो तहरीक चलाएंगे, इतने नाम और फहरिस्तें बनवाई जा रही थी। लेकिन अब इनकी दौड़ें लगी हुई हैं, ऐसा लग रहा है कि इनको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। और क्योंकि इन्होंने जो जराइम किए हैं पीटीआई ने और इमरान खान ने हवारियों ने, तो जो फवाद चौधरी की दौड़ें लगी हुई हैं इसमें से अंदाज़ा किया जा सकता है कि इनको किस तरह दौड़ा दौड़ा के अब मारेंगे। अदालतें इनकी सहूलतकार बनी हुई हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने आज इनकी ज़मानत ली है और जस्टिस मियां औरंगज़ेब, जो गुल हसन औरंगज़ेब के लिए भी कहा जा रहा है कि ये भी किसी पीटीआई की किसी सियासी फैमिली से उनका रिश्तेदारियां हैं, ताल्लुक़ है। तो ये रिश्तेदारियां और ताल्लुकात और ये इंसाफ के जो अलंबरदार हैं वो निभा रहे हैं, ताल्लुकात निभा रहे हैं। भाई जनवन केस हैं, मुकदमात हैं इन पर, तो उनको क्यों गिरफ़्तार न किया जाए। चलो, गिरफ़्तार या हिरासत में लेना इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो आज एडवोकेट जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि इनको गिरफ़्तार नहीं किया, इनको हिरासत में लिया है। अगर गिरफ़्तार हम करते हैं तो गिरफ़्तारी फिर पेश करना पड़ता है मजिस्ट्रेट के पास, तो हमने इनको हिरासत में लिया है। इंक्वायरियाँ चल रही हैं लेकिन अदालतें रुकावट बनी हुई हैं, इनका सहारा बनी हुई हैं, इनको बचाने की कोशिश कर रही हैं। पिछली दफ़ा वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ़्तार किया था तो वो सारा दिन फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट में बैठे रहे और इवन वकला के दफातर बंद हो गए, जजेस चले गए, स्टाफ चला गया, सुप्रीम कोर्ट के तमाम दफातर बंद हो गए। तो उसके बाद प्रेस एसोसिएशन के कमरे में आके बैठ गए और सहाफ़ियों पर बोझ बने हुए थे। कुछ सहाफ़ी हमारे ज़ाहिर पीटीआई के हामी हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। कुछ सहाफ़ी हामी नहीं है, वो भी मौजूद थे। कुछ कह रहे थे कि भाई इनको निकालो, कुछ कह रहे थे कि नहीं यार, मेहमान नवाजी का तकाजा नहीं है, हम मेहमान नवाज लोग हैं, वो मेहमान बन के हमारे रूम में आए हैं, तो इनको इस तरह धक्के दे के निकालना नहीं चाहिए, इनको वैसे भी पुलिस गिरफ़्तार करेगी। पुलिस को सारा दिन इसने थकाने की कोशिश की, बाहर खड़ा कर कर के। पुलिस तो थकती नहीं है भाई, पुलिस 8 घंटे के बाद ताज़ा दम दस्ता आ जाता है, चेंज हो जाती है पुलिस और ड्यूटियाँ शिफ्ट चेंज हो जाती है। लेकिन फवाद चौधरी की तो कोई शिफ्ट चेंज नहीं हो रही थी, वो खुद थके हुए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बहरहाल छुपने की कोशिश की लेकिन वो बच नहीं पाए वहाँ पे भी और आखिरकार गिरफ़्तार हुए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको पेश किया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत ले ली और मज़ीद किसी मुकदमे में भी गिरफ़्तार न करने की हुक्म दिया। लेकिन बाहर निकले तो बिल्कुल बेजान बने हुए हैं। जिस तरह बहुत कोई सफ़र करके आए हैं, पैदल आए हैं, किसी ने दौड़ाया है, गाड़ी में बैठे हैं, पुलिस आगे देखी, पुलिस ने इनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की तो छलांग लगा के और दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, पीछे से आवाज़ें दे रहे हैं उनके, भाग भाई भाग। जिस बिल्कुल इंडियन फिल्म का सीन
मुझे याद आ रहा था कि भाग अर्जुन भाग, भाग अर्जुन भाग। ये इस तरह का फवाद चौधरी के साथ आज हुआ है। अब तो लोगों ने सोशल मीडिया पे ये बड़ा वायरल हुई है वीडियो, और ये भाग अर्जुन अर्जुन भाग के जुमले भी पीछे से लोगों ने लगा दिए हैं। आप वीडियो देख लें फवाद चौधरी की, जिस तरह पुलिस से वो भागकर अदालती अहाते में जाकर पहुंचे हैं और अदालत को बताया कि मुझे पुलिस बाहर गिरफ्तार कर रही है दोबारा से। आप वीडियो देखें, उसके बाद फिर बात करता हूँ। कोर्ट ने इनको रिलीज किया, वापस कोर्ट बाहर गए तो गाड़ी में बैठे पुलिस फिर इनको गिरफ्तार करना चाहा। और ये देखिए फवाद चौधरी को फिर पकड़ने की कोशिश की, जैसे बाहर पुलिस खड़ी है। अजय कोर्ट में कोर्ट ने इनको रिलीज किया, वापस कोर्ट बाहर गए तो गाड़ी में बैठे पुलिस फिर इनको गिरफ्तार करना चाहा। और ये देखिए फवाद चौधरी को फिर पकड़ने की कोशिश की, जैसे बाहर पुलिस खड़ी है। तो ये है व्यूअर्स फवाद चौधरी का हाल जो आपने वीडियो में देखा है। अब मैं समाअत पे आता हूँ। इमरान खान का भी यही हाल है। इमरान खान भी कभी बच्चों को, कभी ख़वातीन को ढाल बना के बना के रखते हैं कि भाई गिरफ्तारी से बचना है, अदालत में पेश नहीं होते। गिरफ्तारी से ये सारे भाग रहे हैं और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, धड़ाधड़ हो रही हैं। शहरयार आफरीदी गिरफ्तार हो गया, और इसके अलावा बहुत सारे, अली मोहम्मद खान गिरफ्तार हैं, एजाज चौधरी गिरफ्तार हैं। बड़ी लंबी फहरस्त है पीटीआई के लोगों की। 31-3200 लोग तो पीटीआई के वर्कर्स तो जो दहशतगर्दी अदालतों में, दहशतगर्दी एक्ट के तहत जिनके खिलाफ मुकदमात चलेंगे, तकरीबन 31-3200 यानी 3000 से ऊपर हैं। अब तो ये तो कल की रिपोर्ट है, अब शायद ये 4000 तक पहुंच गया होगा। ये हज़ारों की तादाद में पीटीआई के कारकुनान गिरफ्तार हुए हैं और मज़ीद हो रहे हैं। इनके खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट में भी मुकदमा चलेगा, और एंड में रहनुमाओं के खिलाफ भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कारकुनों के खिलाफ, रहनुमाओं के खिलाफ भी दहशतगर्दी एक्ट में एक्ट के तहत मुकदमा चलेंगे। और क्योंकि इन्होंने जो फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए, पाक फ़ौज के काफ़िलों पर हमले किए, इस तरह कोई दुश्मन भी न करे। भारत भी पाकिस्तान के साथ इस तरह या फ़ौज के साथ इस तरह नहीं कर सकता जो पीटीआई के लोगों ने किया है। तो इससे बड़े मुल्क दुश्मन कौन हो सकता है? पीटीआई और इमरान खान और फवाद चौधरी और ये जितने भी हैं, जितने भी पीटीआई वाले हैं, इतने वो मुल्क दुश्मनी कर रही हैं, क्योंकि ये मुल्क कोई भी मुहब्बे वतन इस तरह नहीं कर सकता। पाक फौज पर, जीएचक्यू पर, कोर कमांडर का घर जलाना, जना हाउस जलाना, भाई आप किसको पैगाम देना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे? तो आपने मुल्क दुश्मनी की इंतहा कर दी है, तो आपके खिलाफ फिर जो करेंगे तो उसका नतीजा भी तो भुगतना पड़ेगा। अब आता हूँ मैं इस पे समाअत पे। इस्लाम खबर पढ़कर मैं आपको आखिर में शेयर कर देता हूँ कि हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को फौरी रिहा करने का हुक्म दिया। पीटीआई रहनुमा की गिरफ्तारी के खिलाफ समाअत दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत आलिया ने हुकाम को साबिक वजीर वफाकी वजीर फवाद चौधरी की किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी से रोक दिया है। अदालत से रिहाई के बाद फवाद चौधरी जब अपनी गाड़ी में बैठकर जाने लगे तो उन्हें दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, जिस पर वो गाड़ी से कूदकर भाग निकले और दौड़ते हुए, अच्छा गिरे भी हैं, उनको चोट भी लगी है, गिरे भी हैं, अच्छा भाग निकले और दौड़ते हुए दोबारा अदालती अहाते में दाखिल हो गए। फवाद चौधरी को लाहौर के मुकदमे में गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने उनकी आज ही जमानत मनसूख की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को बख्तरबंद गाड़ी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचाया गया। वकील फैसल चौधरी जो भाई हैं फवाद चौधरी के, इन्होंने बताया कि फवाद चौधरी बाहर बख्तरबंद गाड़ी में हैं, जिस पर अदालत आलिया के जज जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब ने फवाद चौधरी को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया, जिस पर उन्हें कमरे अदालत में पहुंचाया गया। पीटीआई के
वकला बाबर अमान और फैसल चौधरी एडवोकेट अदालत में पेश हुए, जबकि एडवोकेट जनरल बैरिस्टर जहांगीर जदून भी समाअत के लिए पहुंचे। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि कुछ हकायक अदालत के सामने रखना चाहता हूं। बायोमेट्रिक नहीं कराई गई, जिस पर मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा रिमार्क्स दिए कि आप जज नहीं है, ये हमने देखना है कि बायोमेट्रिक हुई है या नहीं है। यानी बायोमेट्रिक पर एडवोकेट जनरल एतराज़ कर रहे हैं कि इन्होंने नहीं कराई जो करानी होती है। तो जज साहब इतनी फेवर दे रहे हैं, मियां गुल हसन औरंगजेब इतनी फेवर दे रहे हैं, इतनी फेवर दे रहे हैं जिस तरह इमरान खान को स्पेशल ट्रीट किया गया, स्पेशल रिलीफ दिया गया, इजाफी एक्स्ट्रा ऑनरी रिलीफ दिया गया। इनको भी उनको झाड़ पिला देते हैं एडवोकेट जनरल को कि आप जज नहीं है, हमने देखना है कि बायोमेट्रिक हुआ या नहीं हुआ फवाद चौधरी का। बैरिस्टर जहांगीर जदून एडवोकेट जनरल जो है, इन्होंने कहा कि जी IG ऑफिस और लॉ अफसरान को आर्डर की कापी भी नहीं दी गई। फवाद चौधरी को किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया गया है, गिरफ्तारी और हिरासत में फ़र्क है। अदालत ने पूछा कि आप कह रहे हैं कि फवाद चौधरी गिरफ्तार नहीं हिरासत में है, जिस पर जहांगीर जदून ने जवाब दिया कि गिरफ्तारी होती तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना लाजिम होता। अदालत ने किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोका था, अगर मुकदमे में गिरफ्तार करते तो मैं भी रिहाई का कहता। इन्होंने कहा कि जी जिस पिटीशन पर गिरफ्तारी से रोका गया उसमें भी DC फरीक नहीं थे। फवाद चौधरी ने अपने कंडक्ट से साबित करना है कि वो पुरअमन शहरी है। 9 मई के वाक़यात में कौम का अरबों रुपए का नुकसान हुआ। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई से तो नहीं रोक रहे, लेकिन ज़मानतें दे रहे हैं। कार्रवाई से नहीं रोक रहे जज साहिबान, लेकिन ज़मानत मुसलसल क्या होता है होलसेल के हिसाब से, होलसेल लफ्ज़ होता है, होलसेल के हिसाब से इनको ज़मानत मिल रही है। अदालत आलिया ने पूछा कि फवाद चौधरी को कब गिरफ्तार किया गया। एडवोकेट जनरल ने बताया कि 10 मई की रात सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का कहना था कि आप रिकॉर्ड दे दें जिसमें गिरफ्तार किया गया, जिस पर एडवोकेट जनरल ने 3 MPO का आर्डर अदालत में पेश कर दिया। कार्रवाई के दौरान एडवोकेट जनरल ने फवाद चौधरी का ट्वीट पढ़कर सुनाया। इन्होंने कहा कि जी फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि एहतजाज में शामिल होना कारकुनों का फ़र्ज़ है। अब मुझे बताएं उस एहतजाज में जिसमें फवाद चौधरी कह रहे हैं ट्वीट करके कारकुनों को कि इस एहतजाज में शरीक होना आपके लिए फ़र्ज़ है, और उस एहतजाज में फ़ौजी तनसीबात पर हमले हों, GHQ पर हमला हो और जिना हाउस जलाया जाए, फ़ौजी गाड़ियों पर, फ़ौजी जवानों पर उनको डंडे बरसाए गए हों, कोर कमांडर का घर जलाया गया हो, तो उसमें फवाद चौधरी को मुलविस नहीं कर दिया जा सकता। जो खुद ट्वीट करके कारकुनान को, ज़ाहिर है यही बुलाते थे ना, इनके बुलावे पे ही आते हैं कारकुनान, तो फिर कैसे मुलविस नहीं है। अच्छा जी, अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सियासतदान बचाएंगे नहीं, अल्लाह की अदालत में कोई बचाने वाला है। अच्छा जी, एडवोकेट जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि फवाद चौधरी की वीडियो मौजूद है जिसमें कारकुनों को इश्तिहार दिला रहे हैं। बाबर अमान ने अपने दलाइल में कहा कि जी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आर्डर किया तो लॉ अफसरान और मीडिया वहाँ मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर को 9 मई को न सही बाद में तो अदालती हुक्म का पता चल गया था। बाबर अमान ने कहा कि जी अदालत फवाद चौधरी की गिरफ्तारी रोकने का हुक्म में तोसी कर दे, इन्हें मुतल्लिका अदालत से रुजू करने की मोहलत दी जाए। अदालत आलिया ने पूछा कि क्या पुलिस को गिरफ्तारी से रोकने की कोई अदालती दस्तावेजात दिखाई गई थी। बाबर अमान ने कहा कि जी आर्डर सुनाया गया तो पुलिस अफसर ने मुझे कहा कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत पर फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया और उसके बाद फैसला सुनाया, और जिस पर उनको हुक्म दिया गया अदालत की तरफ से कि फवाद चौधरी को किसी और मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए, लेकिन पुलिस लाहौर के किसी मुकदमे में उनको गिरफ्तार करने जब जैसे ही कोशिश की पुलिस ने, तो वो कूद पड़े गाड़ी से और कूद कर भागे और अदालत के अहाते में पहुँचे कि माय लॉर्ड मुझे बचाया जाए, पुलिस मुझे गिरफ्तार कर रही है। बिल्कुल आपने वीडियो में खुद देखा है कि इंडियन फिल्मों वाला सीन है। इस तरह दौड़ रहे हैं PTI के रहनुमा और PTI के कारकुनान और गिरफ्तारी से भागने और बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब शायद वक्त गुजर चुका और बहुत देर हो गई। मेहरबान आते आते वाला काम है इनके साथ। अब इनका जो बचना जो है PTI का, या इन हमलों में जो मुलविस लोग हैं या उकसाने वाले लोग हैं, क्योंकि कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी ये फैसला हो चुका है, वज़ीर आज़म ऐलान कर चुके हैं, आर्मी चीफ खुद ऐलान कर चुके हैं, ISPR ऐलान कर चुका है
कि इनके मुकदमात दहशत गर्दी एक्ट के तहत चलाए जाएंगे। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।